ये 2.2 यूनिट हमारा चल रहा था ओरल कम्युनिकेशन का। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। इसमें एक्सरसाइज 2 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 2 लिखा है, वर्क इन ग्रुप्स of 4 and write down 3 problems that many young people face. Next, discuss what advice can be given for each problem. ठीक है, तो कह रहे हैं कि 3 प्रॉब्लम आपको डिस्कस करने हैं जो यंग पीपल को होते हैं, और उन प्रॉब्लम के लिए सजेस्ट है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, सजेस्ट। सही है, सजेस्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी लगता है, GST। शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आई थिंक ये जो अल्फाज होते हैं, दरअसल आप किसी को जब सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उसे आप बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 3 प्रॉब्लम नंबर 1, क्या प्रॉब्लम है यंग पीपल के? यंग पीपल का मतलब जो आप जैसे लोग हैं, इनके क्या प्रॉब्लम है जी बताएं। पहला प्रॉब्लम, अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रॉब्लम है आपका, तो बताइए। कोई प्रॉब्लम है या कोई भी नहीं? क्या है? हर जगह नहीं, ये तो सबका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, आपका। आपसे मुराद जो आपकी एज के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका क्या प्रॉब्लम? पढ़ने बैठते हैं तो दिल नहीं लगता। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? नो इंटरेस्ट इन स्टडीज। एक प्रॉब्लम तो ये आ गया, पढ़ने में दिल नहीं लगता। वेरी गुड। चलें पहले इसी पे बात कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए भी पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो सबसे पहले क्या सजेशन देंगे आप? आप में से सबका ही ये प्रॉब्लम है या कोई बोल सकता है नहीं आपको ये करना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसा कि पढ़ने में दिल लगे? सबका प्रॉब्लम है ना। जैसे पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले तो बाथरूम आता है। जैसे पढ़ने बैठेंगे, अभी आप बैठे हैं, बाथरूम जाना है, उठा देगा आपको फौरन, चलो भाई उठ जाओ। इंटरेस्ट क्यों नहीं है स्टडीज़ में? क्या वजह है? नंबर 1, कहीं और इंटरेस्ट है। क्या ऐसा भी है कि किसी और में इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है? किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, खेल में है, सबको होता है, और फेसबुक में है, नहीं है? वेरी गुड। यूट्यूब में है, नहीं है? मोबाइल में है, मोबाइल में है इंटरेस्ट। तो मोबाइल में किस चीज़ में? अगर मोबाइल में फेसबुक में नहीं है और यूट्यूब में नहीं है, तो क्या बचा? और भी कुछ चीज़ें हैं। गेम्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट सारा जो पढ़ाई का वो कहाँ चला गया? गेम में चला गया। तो इस मसले का सलूशन क्या है? सजेस्ट क्या देंगे आप? क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में? क्या है सबसे पहले आपको क्या सजेस्ट है? सजेस्ट का मतलब ये, सजेशन क्या, राय क्या है आपकी? मेरी राय मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग अपनी राय बताएं। भाई आपका पढ़ने का दिल नहीं चाहता, मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आप जो
आपको डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें। जैसे गेम आपने बोला, वीडियो गेम है, या आप फेसबुक पे ज़्यादा बैठते हैं, या आप वीडियोस ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब पे, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। मेरी सजेशन ये है कि जितना आप इसको कम करेंगे उतना आपकी जो इंटरेस्ट है वो दूसरी जानिब, भले वो किसी भी जानिब हो, जब सारा इंटरेस्ट यहाँ होगा तो फिर किसी दूसरी जानिब कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो इसको कम करें। कैसे कम करेंगे? कम कैसे करेंगे, सवाल ये। इसका आसान तरीका जी, टाइम बना लें। वेरी गुड, मेरे जहन में भी यही बात थी कि आप टाइम बना लें कि भाई जिस वक्त मैं फेसबुक देखूंगा या यूट्यूब इस्तेमाल करूंगा, उसका ना एक टाइम होगा, भाई शाम 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैं ये करूंगा, और फिर आप वो सब चीज़ें उसी में ही करें। आप गेम खेल रहे हैं, या आप फेसबुक पे जाते हैं, या आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो सब आप उसी टाइम में करें। पहली बात तो ये, जब आप उस टाइम में करेंगे तो फिर क्या होगा, आपने अपने आप को बाउंड कर लिया है कि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग आएगा कि मोबाइल उठाएं और ये जो पढ़ाई लिखी है इसी में यूट्यूब देख लें, ऐसे जहन बोलेगा। तो सर ने वेव्स पढ़ाई थी तो आप यूट्यूब पे जाके क्या देखते हैं, वेव्स ही देख लेते हैं। लेकिन आप वहाँ अपने आप को रोकेंगे कि नहीं भाई, ये जो टाइम है ये टेक्सचुअल टाइम है, आपको बुक और कॉपी में से पढ़ना है, यूट्यूब में से आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको कब पढ़ना है, वो जो आपने टाइम बनाया हुआ है। तो एक सजेशन ये हो गई। और क्या करना चाहिए आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, सही है। तो मेरी इसमें सजेशन ये है कि आपको असल में जो मेन प्रॉब्लम है ना, दिल ना लगने का, पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको किताबों के साथ बैठने की आदत नहीं है। यानी जब आप एक ही जगह पे बैठे रहें 2 घंटे तक, आपको एक जगह 2 घंटे बैठने की आदत नहीं है। आप जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में आप जो है वो टिक के तो बैठ ही नहीं सकते, हत्ता के बैठ भी नहीं सकते, अब तो लेट जाते हैं, बैठने की आदत भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं बैठकर पढ़ने से, आहिस्ता आहिस्ता तकिया ले आते हैं, टेक लगा लेते हैं, फिर टेक लगा के लंबे हो जाते हैं, फिर किताबें छोड़ के थोड़ा कहते हैं थोड़ा नींद पूरी कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो ये जो बैठने की आदत है ना, बैठने की आदत, किताबें लेकर पढ़ना, बैठने की आदत आपको नहीं हो रही। पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी आदत बनाएं, और आदत बनाने के लिए आप स्टोरीज़ पढ़ें, बैठ कर पढ़ें। आपने जो अपने पढ़ने की जगह बनाई है, भले वो कारपेट पे हो, भले वो फर्श पे हो, भले वो टेबल चेयर अगर है घर में तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक जगह बनाई हुई पढ़ने की, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। वहाँ बैठकर अगर आप फिज़िक्स पढ़ना चाहेंगे पहले दिन, मैथ पढ़ना चाहेंगे, अपनी स्टडीज़ करना चाहेंगे, तो आपका दिल नहीं लगेगा, वाकई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको बैठने की आदत नहीं है। तो आप वहाँ बैठने की आदत किससे डालेंगे? स्टोरीज से। आप यहाँ से नावल ले जाएं, या लाइब्रेरी से नावल निकाल लें, या मोबाइल ही के ऊपर एक नावल डाउनलोड कर लें, और वहाँ बैठे सलीके से पूरा पढ़ें उसे बैठ के। उस वक्त आपका दिल चाहेगा कि उठ जाएं, भाग लें, दूसरा काम कर लें, लेकिन नहीं, आप टिक के पढ़ें। तो सबसे पहले आपको बनानी पड़ती है बैठने की आदत। वो आदत नहीं है किसी को भी, और ये आदत कहानियों को पढ़ने बैठने से बनेगी। नॉवेल्स पढ़ें, सही है, मतलब आपकी उम्रों के नावल हैं, इश्किया नावल पढ़ें, लैला मजनू की स्टोरी पढ़ें, हीर रांझा के बारे में पढ़ें। नेट पे जाएं, आपको बुक मिल जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है, आप बोले मैं आपको भेज देता हूँ, लेकिन मैं भेजूँगा तो वो मेरी पसंद होगी, आप खुद तलाश करोगे तो वो आपकी पसंद होगी। आप अपनी पसंद की बुक बैठ के पढ़ने की आदत डालना शुरू करें पहले दिन। रोज़ाना 2 घंटे आपने बना लिए कि 2 घंटे में पढ़ाई करनी है। आप 2 घंटे पढ़ाई का तो बना लिया आपने, लेकिन पढ़ने का दिल आपका नहीं चाहेगा। तो आप स्टार्ट कहाँ से करें? कहानी से, नॉवेल से, स्टोरीज से। वो रीडिंग होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलें यही कहानी यही नॉवेल में करता हूँ, वीडियो जाके देख लेता हूँ, फिर आपका दिमाग दूसरी तरफ चला गया। वीडियो नहीं देखनी,
मिसाल के ऊपर आप सर्च कर रहे होगे ना, जिसमें लैला मजनू मिसाल है, आपने बोला स्टोरी ये वाली पढ़नी है मिसाल है, तो आपको वो स्टोरी के साथ क्या आ रही होगी, एक मूवी भी आ रही होगी, ये वीडियो भी आ रही होगी। तो आप क्या करोगे, मूवी की तरफ चले गए, वीडियो की तरफ चले गए, तो बात वहीं चली गई। तो आपको पढ़ना बैठने की आदत बनानी है, आदत। जब आपको आदत हो जाएगी ना, फिर आप देखिएगा, फिर आपका दिल लगेगा। ये पढ़ने में दिल लगने का मसला ये है कि आपको पढ़ने की आदत नहीं है। बाकी चीज़ों की आदत है आपको, उसकी आदत है ही नहीं। मतलब बैठ कर किसी चीज़ को देखना और उसके बारे में सोचना, गौर करना, इसकी प्रैक्टिस हुई नहीं। सही है, ये प्रैक्टिस आप करें, मैंने किया है, देखें। मतलब मुझे याद है एक ज़माना ऐसा आ गया था कि मैं 18 घंटे पढ़ सकता था, मुसलसल 18 घंटे। खा पी के वहीं बैठ के खाना खा लें, वहीं सब कुछ मैनेज हो जाए। तो वो 18 घंटे कैसे पढ़ा था? शुरू में 18 घंटे नहीं हुई थी आदत। शुरू में आदत क्या थी, 2 घंटे पढ़ लिया, फिर उसको बढ़ाया 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बढ़ाते 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 आप यहाँ तक आ गए कि अब आप अच्छा। फिर जब आपको बैठने की आदत हो जाती है ना, तो फिर आपका दिल किसी और चीज़ में नहीं लगता, फिर इसी में लगता है, बैठ के पढ़ने में। और फिर उस वक्त आप फिज़िक्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो आइडिया है कि दिल नहीं लगता, ये सबका प्रॉब्लम है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ये सबके साथ ये मसला आता है, ठीक है। और ये मसला कोई ऐसा नहीं है कि हल नहीं हो सकता, लेकिन ये हल करना चाहेंगे तो हल होगा। अगर आप हल करना ही नहीं चाहते, आप सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर ये हल नहीं होगा। बाज़ाब्ता आप घर में जगह बनाइए पढ़ने की, वो जगह आपकी जगह होनी चाहिए, उसमें कोई दूसरा ना आए। ये सुन लें आप, कोई कोना पकड़ लें घर का, अगर नीचे बैठ रहे हैं तो वहाँ तकिया लगा लें, किताबें साइड पे रख दें, सही है। और अगर आपके घर में टेबल कुर्सी है तो बहुत अच्छा है, एक कुर्सी एक टेबल बना लें अपनी। कुर्सी टेबल नहीं है तो कोई कोना मुंतखब कर लें और सबको बता दें भाई ये मेरी जगह पढ़ने की, यहाँ कोई दूसरा आदमी ना आए। या मेरे पेपर्स होंगे, या मेरा कैलकुलेटर होगा, या मेरे पास पेंसिल होगी, सब चीज़ें मेरी यहाँ रखी हों। और कोशिश करें हर चीज़ वहाँ हो, इंक भी हो, इरेज़र भी हो, पेंसिल भी हो, रजिस्टर भी हो, हर चीज़ हो, सही है। और सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, रीडिंग। मिसाल के तौर पर आप आज पढ़ने बैठे हैं, 2 घंटे का टाइम है आपने बनाया हुआ है, रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और अब आप पढ़ने बैठे हैं। पहले ही आप मैथ करने ना बैठें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिज़िक्स का, तो वो करने ना बैठें। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है पहले वो करें। और अगर आपको बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, तो पहले आप उर्दू की किताब निकाल लें, उर्दू की किताब की रीडिंग कर लें, इस्लामियात की बुक निकाल के उसकी रीडिंग कर लें, कोई कहानी मौजूद है तो वो पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन आप 2 घंटे पूरे बैठेंगे वहाँ। अब शुरू में क्या होगा, थोड़ा देर ये पढ़ लिया, थोड़ा देर वो पढ़ लिया, थोड़ी देर वो पढ़ लिया, थोड़ी देर ये पढ़ लिया, ऐसे होगा। लेकिन इसको आप बढ़ाते जाइए कि नहीं मुझे फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर, और इस तरह से आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 महीने में वापस आ जाएगा। 2 महीने अगर आपने अपने आप पर थोड़ा जबर कर लिया, थोड़ा अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया कि नहीं मैंने यहाँ बैठना है 8 से 10, घर वालों को ऐलान कर दें इसमें मुझे कोई काम नहीं बोलेगा, सारे काम शाम के काम के टाइम अलग कर दें। अलग करेंगे आप तो फिर मुमकिन होगा कि आप उस 2 घंटे में वहाँ फारिग होकर बैठें। वरना क्या होगा, आप जैसे बैठोगे अम्मी बोलेंगी प्याज छील दो तो उड़ गए, आप जैसे बैठे अम्मा ने बोला पुदीना ला दो, आप उड़ गए, वो ख़त्म हो गया, फिर नहीं होगी पढ़ाई। तो आप जो है ना पहले से ही सब ऐलान कर दें घर के अंदर, भाई ये मेरे 2 घंटे पढ़ने गए, इसमें आप मुझे कोई काम नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो मैं करूँगा ही नहीं। अगर बोलते रह जाएं, चीखते रह जाएं, सर पटक लें, आपने नहीं करना होगा 2 घंटे में, बोले ये मेरे पढ़ने के 2 घंटे। इससे क्या होगा, देखें आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो इल्म की दुनिया है ना उसमें दाखिल होना शुरू। अभी तो दाखिल नहीं हो पा रहे आप, अभी तो आप सिर्फ महदूद हैं अपने स्टडीज़ तक। इल्म की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें दाखिल होने के लिए आपको बैठकर पढ़ने की आदत बनाना इंतहाई ज़रूरी है। कहानियों से आप आदत बनाइए और आहिस्ता 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 इसको टाइम को बढ़ाते जाइए, सही। वो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि शायद वो कोना आपका हो, कब लोगों को बताओ ये कहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, ये वहीं बैठता है, ये उसकी जगह है। वो टाइम आपका 2 घंटे से बढ़ना शुरू हो जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता।
क्योंकि फिर आपके पास मटेरियल होगा ना। जाहिर साहब ने काम के दौरान एक किताब का नाम बोला था, वो पढ़ लेता हूँ। फलानी जगह जा रहा था, वहाँ मैंने सुना ये वाली बात, चलो उसको स्टडी कर लेता हूँ। और अब तो बहुत अच्छा है, आपके पास मोबाइल होता है, घर में इंटरनेट है और मोबाइल है, तो बड़ा आसान हो गया। क्योंकि ये मसला नहीं आता कि किताब नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। आप बताइए दूसरा प्रॉब्लम क्या है। ये मैं आपको सिर्फ स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं, यंग पीपल का मतलब बतौर नौजवान आपका क्या मसला है। एक तो आपने अपनी स्टडीज़ से मुताल्लिक बता दिया, पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, मैंने उसका सजेशन दे दिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा आपकी नज़र में, क्या है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम आता है। अम्मा अब्बा से नहीं बनती, ये भी एक मसला है बहुत बड़ा, अक्सर लोगों के साथ होता है, क्लैश हो जाता है, क्लैश बनती है, थोड़ी बहुत बनती है, लेकिन अक्सर बातों में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। ये है आप लोगों के साथ प्रॉब्लम या नहीं है। फारिस नहीं आता कभी क्लैश, नबील कभी भी नहीं आता, आपका कभी भी नहीं आता, फिर इस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहिए। वरना एक प्रॉब्लम है जनरेशन गैप, जनरेशन सही लिखा हूँ, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब ये होता है कि आपकी उम्र होती है 17-18 साल, 15 साल, और आपके जो माँ बाप होते हैं उनकी उम्र होती है 35 साल, 40 साल, बाज़ औक़ात 50 साल। तो आपकी जनरेशन और उनकी जनरेशन में गैप होता है एक, सही है। अच्छा, वो जो सोचते हैं वो अपने लिहाज से सोचते हैं, उन्होंने जो दुनिया देखी है, उन्होंने जैसे बचपन गुजारा है, वो उसके लिहाज से चीज़ों को सोचते हैं। आप जिस दुनिया में पैदा हुए हो, जो बचपन आप गुजार रहे हो, वो कुछ और है, और वो आपको अपने लिहाज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और आपको वो बात समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर वो आपको बोलेंगे चलो पहाड़े याद करो, क्योंकि उनके अब्बा ने उनके जो उस्ताद थे, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, वहाँ पे उनको क्या कराए जाते थे, पहाड़े याद कराए जाते थे, मिसाल है। अब आप बोलोगे मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं पहाड़ा क्यों याद करूँ, और उनके पास कैलकुलेटर नहीं था, तो वो जब भी मैथ करने बैठते थे तो उनको किस पे दिमाग पे जोर देना पड़ता था कि पहाड़े वो याद होंगे तो सवाल हल कर पाएंगे, वरना हल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके पास क्या डिवाइस मौजूद है, समझ में आ रही बात आपको। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया, ये झगड़ा होगा दोनों के दरमियान, सही है। अब्बा बोलेंगे पहाड़े याद करो, और आप क्या बोलेंगे मैं क्यों याद करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पहाड़े याद करनी। अब्बा ज़बरदस्ती जो है अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए डंडा निकाल लेंगे, 2 लगा देंगे थप्पड़ आपको, आप मजबूरन बैठ जाओगे और पहाड़े याद करोगे, लेकिन आपका दिल दिमाग कहाँ होगा कि मैं बेकार काम कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खामा वक्त ज़ाया हो रहा है मेरा। तो ये जो क्लैश आपके और अब्बा के दरमियान हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं, सही है। ये भी मसला होता है यंग पीपल का, नौजवानों का ये मसला होता है, उनको बड़ों की बात समझ में नहीं आती, सही है। वो जिस चीज़ को अपनी निगाह से देखते हैं और बड़े उस चीज़ को अपनी निगाह से देखते हैं, दोनों की निगाहें एक जगह नहीं ठहर पाती। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है, ये तो प्रॉब्लम हो गया। इस मसले का हल क्या है, मैं तो समझता हूँ सबसे पहला हल ये है कि बच्चों को और वालिदैन को, ये दोनों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हाँ जनरेशन गैप है, 50% मसला हल हो जाता है। अगर अब्बा अपने बच्चों से बात करते हुए ये सोचें कि मेरा इनके दरमियान जनरेशन गैप मौजूद है, तो वो 50% ये बात समझ लेंगे, और वो ज़ोर नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, पिटाई पे नहीं उतरेंगे, सही, वो समझ लेंगे वही जनरेशन गैप है, मैं इनको कैसे समझाऊँ। इसी तरह अगर बच्चे ये बात जान लें कि अब्बा अम्मा के साथ, बाज़ औक़ात दादा दादी के साथ, वहाँ तो डबल जनरेशन गैप होता है, सही है, वो तो समझ लो बहुत दूर हो गए वो। और अब जितनी तेज़ी से ज़माना बदला है, तो वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक हो गए हैं दादा दादी, सही है। उनके साथ तो आप कोई बात ही नहीं कर सकते आज के मौजूद है, क्योंकि पिछले 20 साल 22 सालों में तो दुनिया पे एकदम पलट गई है,
वो तो रेडियो सुनते थे, टेप रिकॉर्ड के अंदर कैसेट लगा के गाने सुनते थे। वो कहते थे इस कैसेट के अंदर यहाँ 6 गाने और पलटने के बाद 6 गाने, और 12 गाने ही रहते थे उनके पास। और आज तो आपके पास क्या है, एक छोटे से कार्ड के अंदर हज़ारों गाने होते हैं। खैर, तो अगर ये दोनों समझ लें, बड़े लोग जब बच्चों से बात करें, नौजवानों से, वो समझ के बात करें कि हमारा इनके दरमियान क्या मौजूद है, जनरेशन गैप मौजूद है। और इसी तरह जो नौजवान हैं जब वो बड़ों से बात करें तो ये समझ के बात करें कि हमारा और इनके दरमियान क्या मौजूद है, जनरेशन गैप मौजूद है। तो 50% मसला डेवलप नहीं होता, आसान हो जाता है। एक तो ये सजेशन है। दूसरी सजेशन ये है कि वाक़यात पर बात करने के बजाय उसूल पर बात की जाए। यानी बड़े लोग जब भी बच्चों से बात करें तो वाक़यात पे बात ना करें, हमारे दौर में ऐसा होता था, यहाँ से शुरू करेंगे तो बच्चे बेचारे बोले यार, वो अपने एक ही गाने सुनाते रहते हैं। वाज़ अंदर दिमाग में आवाज़ आती है, यार दिमाग पक गया सुन सुन के, लो अब ये वही शुरू हो गए, नए से वहीं से शुरू हो गए। अक्सर ऐसा होता है घरों में, अब्बा एक ही बात करते हैं, हमारे दौर में ऐसा होता था। दरअसल अब किस पे बात हो रही है, वाक़यात पे बात हो रही है। जब वाक़यात पर बात होगी तो फिर मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आपके वाक़यात कुछ और हैं, उनके वाक़यात कुछ और थे। सही है, उसूल पे बात होनी चाहिए, क्योंकि उसूल जो है वो जनरेशन में तब्दील नहीं होते, उसूल वही रहते हैं। ठीक है, एहतराम का उसूल वही रहता है। अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने बोला भाई मसला ये है कि आपको आदत नहीं है, और कोई सी भी काम की आदत ना हो तो वो दिल लगता ही नहीं है उसमें। पहले दिन काम पे जाता आदमी, उसका दिल थोड़ी लगता है। लेकिन देखो 1, 2, 4 महीने रोज़ाना आता जाता है, रोज़ाना आता जाता है, फिर क्या होता है, उसको आदत हो जाती है। इसी तरह पहला रोज़ा हम रखते हैं तो आदत थोड़ी होती है हमें, बहुत सख्त लगता है रोज़ा। लेकिन आप देखो 14-15 रोज़े जब गुजर जाते हैं तो फिर क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। तो मैंने एक उसूल बयान किया। ऐसे ही जनरेशन गैप में आपको वाक़यात डिस्कस करने के बजाय उसूल डिस्कस करने चाहिए। आपके वालिदैन जब आपको कोई वाक़या सुनाएं तो आप उस वाक़े से चिढ़े नहीं, उस वाक़े से तंग मत हों, बल्कि आप ये तलाश करने की कोशिश करें कि इस वाक़े में उसूल क्या है। आप भी तलाश करने की कोशिश करें और अपने वालिदैन और जो बड़े हैं उनसे पूछें कि जो आप मुझे वाक़या सुना रहे हैं इसमें उसूल क्या है। और अगर आप दोनों मिलके उसूल निकालने में कामयाब हो जाएं तो क्लैश नहीं होगा, मान लेंगे आप। लेकिन अगर आप उसूल निकालने में कामयाब नहीं हुए तो अब्बा को भी पता चल जाएगा कि ये बात है सिर्फ, इसमें कोई फ़ायदे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था जनरेशन गैप। और तीसरा, आपके जहन में क्या है बुनियादी मसला जो आप समझते हैं कि आप लोगों के साथ आता है? पसंद की शादी। अम्मा अब्बा कहते पसंद की शादी नहीं होगी, नौजवान क्या चाहते हैं, पसंद की शादी। ये मसला है या नहीं है? नहीं है, जो अम्मा अब्बा चाहते हैं वही होगा। वेरी गुड, जब वक्त आएगा पूछूंगा बेटा। यहाँ लड़कियाँ नहीं जो है वो रुक रही, फंसर जा रही हैं अम्मा अब्बा के सामने, आप लड़के होके बोल रहे हो हाँ सही है। ये मसला है या नहीं है? अगर है तो हम डिस्कस करें, अगर आप समझते नहीं है, मसला नहीं है, ये बेकार बात है। हमारे माशरे में कुछ नहीं हो रहा, बस सब लोग रिलैक्स हैं। जो अब्बा कहते हैं अम्मा कहते हैं हम चुप करके शादी कर लेते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, कोई टेंशन नहीं होती, या होती है टेंशन, होती है टेंशन। ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या है? तो पहले तो ये सोचें वजह क्या है, अम्मा अब्बा क्यों नहीं चाहते। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, जिन बच्चों पर माँ बाप भरोसा करते हैं, जिन बच्चों पर माँ बाप भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, उन बच्चों की इस फैसले को वो कदर की निगाह से देखते हैं। यानी अगर मेरे घर में जो बच्चे हैं मैं उन पर भरोसा करता हूँ, एतमाद करता हूँ,
मुझे उनके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मेरे बच्चे अच्छे समझदार हैं। और वो अगर मुझसे कहते हैं कि भाई हमें फ़लाना लड़का पसंद है या फ़लानी लड़की पसंद है, तो मैं उनकी इस बात को बुरा नहीं समझता और मैं उस पर गौर करता हूँ सलीक़े से, अच्छी सूझबूझ के साथ। लेकिन अगर मेरे बच्चों ने पिछले 4-5 सालों से मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला मेरे साथ और मेरा उनके साथ एतमाद का रिश्ता टूट फूट गया है, मेरा भरोसा कायम नहीं रहा उन पे किसी वजह से, तो अब अगर वो आके मुझे बोलेंगे ना कि पापा हमको ये लड़की पसंद है, तो मैं इसको कदर की निगाह से नहीं देखता। ये बात क्लियर हो रही है आपको? मसला ये नहीं होता कि आपकी पसंद या नापसंद से उनको बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है, नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि आपके उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, सही है? उनको आपकी बात, आपकी सोच, उस पर भरोसा नहीं है। एक तो ये बात होती है जिसकी वजह से वो क्लैश कर जाती है बात, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। उनको अपना हक़े वालिदैन दिखाने का अच्छा मौका मिल जाता है कि यहीं पकड़ लो इसको, सही है? तो हमेशा याद रखें कि बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छे सलीक़े से रहें, उनके एतमाद को कभी भी क्रश ना करें, उनसे झूठ ना बोलें। अगर गलतियाँ होती हैं तो उसे एक्सेप्ट करें उनके सामने। उससे क्या होता है कि आपका जो वालिदैन के साथ रिश्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, वो बहुत मजबूत होता है। वो आपके हमदर्द होते हैं, आप उनके हमदर्द होते हो, तो रहते तो घर में ही है ना, फैमिली है। वो आपका ख्याल रखते हैं, आप उनका ख्याल रखते हो, वो आपके एहसासात का भी ख्याल रखेंगे, वो आपकी बीमारी का ख्याल रखते हैं, आपकी भूख का ख्याल रखते हैं, वो आपके लिबास का ख्याल रखते हैं। अगर उनको भरोसा होगा, एतमाद होगा आप पे, तो वो क्या करेंगे? आपके इन एहसासात का और जज्बात का भी ख्याल रखेंगे और आपसे बात करेंगे इस मौजू पर। छूटते के साथ ही आपको बुरा भला नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने पूरा एतमाद क्लैश कर दिया, आपकी बात ही नहीं बनती, हर बात पे टाकरा होता आपका, लड़ाई है, अब्बा के साथ अम्मा के साथ बनती नहीं है आपकी, और ऐसे में आप ऐलान करते हो घर के अंदर कि भाई फ़लाने लड़के से आप शादी करोगे या फ़लानी लड़की से शादी करोगे, तो आपका क्या ख्याल है कि उनको वेलकम कहना चाहिए? वो तो पहले ही झगड़ा चल रहा है महाज कायम करने के चक्कर में, वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई बात कि जो मिल जाए तो कूटें आपको पकड़ के सही से, पाबंदी लगा दें आप पे, घर से बाहर निकलने पे पाबंदी हो जाए। समझ में आ रही बात आपको? तो ऐसे माहौल में अगर आप बोलोगे कि मुझे फ़लानी लड़की पसंद है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको कॉन्फिडेंस बहाल रखना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपकी ज़िंदगी के सारे ये जो जज्बाती ज़िंदगी की कैफियत होती हैं, इसमें वालिदैन आपको सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्टिंग रोल होता है। आप गलती भी करते हो तो वो सपोर्टिंग रोल इख्तियार करके आपको गलती का बताते हैं। वो डांटते नहीं हैं, पिटाई नहीं लगाना शुरू कर देते, गाली बकना नहीं शुरू कर देते, बल्कि सपोर्ट करते हैं, बेटे आप गलत कर रहे हो कहीं, देखो मेरी नज़र में ये फैसला तुम्हारा ये ठीक नहीं है, इसकी ये वजूहत हैं, ये वजूहत, ऐसे बात होती है। लेकिन अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हैं तो बात नहीं होती, पिटाई होती है। लड़कों को घर से निकाल देते हैं अब्बा, चलो ये निकल जा घर से, कहीं और जाके रहे, तो और टूट फूट होना शुरू हो जाती है। तो ये सजेशन मेरी नज़र में ये है कि आपको ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब आप आ रहे हो, तो आने से पहले आपको अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। माँ के साथ ताल्लुक़ आपका अच्छा हो, वालिद के साथ ताल्लुक़ अच्छा हो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ात आपके अच्छे हों। तो याद रखें, जो आदमी अपनी फैमिली के साथ अच्छा रहेगा वो अपनी फैमिली भी अच्छी बना सकता है। ऐसा ही है ना? जो लड़कियां अपने घर के अंदर माँ बाप के साथ खुश व खुर्रम रहती हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती हैं, वो किसी दूसरे घर में भी जाके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। घर में ही उनके 100 क्लैश हैं, भाई से नहीं बनती, अम्मा से नहीं बनती, बहन से नहीं बनती, नाराज़गी चल रही है, कितना टाइम हो गया 6 महीने से बात नहीं हुई बहन भाई में, मिसाल है। तो ऐसी लड़की क्या ख्याल है दूसरे घर में जाके खुश रहेगी? वो अपने घर में खुश नहीं रह रही, अपने खून के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने खूनी रिश्तों के साथ उसको सुकून नहीं है। तो वहाँ जो रिश्ते हैं वो खूनी है क्या? वो तो खूनी नहीं है, वो तो बाहर के लोग हैं, नए लोग हैं। तो वहाँ पे इसलिए आपको आदत डालनी चाहिए कि आपको अपनी फैमिली में
कैसे अच्छे तरीक़े से रहना है, आपस के कॉन्फिडेंस को कैसे बहाल रखना है, एक दूसरे का एहतराम कैसे करना है, तो गुस्से के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करनी है, ये बात ध्यान में रखें। इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करनी है, ये फ़न है, ये आर्ट है, ये सीखना पड़ता है। जब आप इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपकी कभी भी जज्बाती कैफियत ख़राब नहीं होती घर में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपके ये 3 जो है वो प्रॉब्लम सुने भी और डिस्कस भी किए, और इन्होंने तो कहा था सारी इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी इंग्लिश ना हमारी है और ना ही आपकी है कि सारी बातें किस में हो, इंग्लिश में हो। लेकिन आप कम से कम एक आइडियालॉजी के साथ इंग्लिश के अंदर कुछ बुनियादी बातें आपको पता चल गई। जनरेशन गैप का आइडिया हो गया, आपको पता चल गया कि नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़ है। और ये वाली चीज़ क्या थी, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, इसको ऐसे बोलते हैं। बस भाई ख़त्म, पीरियड। जाके नवी को भेज दें।